ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। लास्ट में जब वोट आता है फिर आपके डीजे के चक्कर में और आपकी बिरयानी के चक्कर में आपकी आवाज दबके रह जाती है, आपकी तकलीफें खड़ी की खड़ी रहती हैं। सेवक और आपका गुलाम बनकर काम करूंगा, मैं आपके ऊपर राजा नहीं बनूंगा। आप मेरा कॉलर पकड़ के मेरे से काम करवाएंगे, आप 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और यहाँ से जिसको आशीर्वाद मिलता है वो पुराना का विधायक बनता है, पुराना का सरदार बनता है। लेकिन आज तक आपने ऐसे लोगों को मौका दिया जो आपके ऊपर सरदार बन के रहे, आपके सेवक बन के नहीं रहे। ऐसे लोगों को मौका दिया। अभी हम आ रहे थे, आपके लहरवाड़ी में गड्ढों में सड़क है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ गड्ढों में सड़क बनी हुई है। वहाँ पर अभी जैसे बरसात का मौसम है, वहाँ पर पानी भर गया है, आम आदमी का जाना दुभर हो गया है। कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जा रहा है, किसी के ट्रैक्टर का, किसी की कार का, वहाँ पर टूट जा रहा है, उसका बैरिंग टूट जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना इस विधानसभा की और कुछ नहीं होती कि आप लोगों ने दोनों को बार बार पलट पलट कर मौका देते हैं, लेकिन उन्हें आपकी तकलीफों से, आपके मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, उन्हें आपकी तकलीफों से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं। मैं फारूक अब्दुल्ला, मैं एडवोकेट हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा और 2000 वहां पे जब मैं पढ़ा तो वहां मैं पहला मेवात का, हरियाणा का पहला वहां पे मैं आया चुनकर, वहां मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, सीनियर हॉल बना और पूरी यूनिवर्सिटी का गेम स्पोर्ट सेक्रेटरी बना। और 2018 में मैं वकीलों के जो इलेक्शन होते हैं हाईकोर्ट बार में, मैं पहला मुसलमान 70 साल के इतिहास में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं पहली बार वहां चुन के आया। वहां पर लगभग 5 से 10 हजार वकील हैं और वहां पर इतने सारे वकीलों में सिर्फ 50 मुस्लिम वकील हैं। उन सब में मैं चुन के आया। ये मेवात के लिए और आप सबके लिए गौरव की बात है। ये सब आपकी दुआओं और आपके प्यार का नतीजा था। उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से NSY में जुड़ा, यूथ कांग्रेस में जुड़ा और मैं मुस्लिम कांग्रेस में जुड़ा। पिछले 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और आपके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अभी आपको याद होगा जब इस बीजेपी सरकार ने नफरत के कारण मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मारा, इनके जो संगठन है बजरंग दल, VHP, विश्व हिंदू परिषद, इनके लोगों ने गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा, तो पहलू खान को मारा, रकबर को मारा और जुनैद को मारा। उसके लिए हमने 2 जुलाई 2017 को दिल्ली में जंतर मंतर में मैंने अपने नाम पर परमिशन लेकर और बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया। वहां पर जंतर मंतर पर हमने धरना दिया और उसके बाद जब आपका CNRC का आंदोलन चला, पूरे मेवात में धारा 144 लागू कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। जब इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, इन्होंने बड़े जुल्म किए बीजेपी वालों ने, तो उसमें पूरे मेवात में धारा 144 लगी। क्योंकि हमने यहाँ पर बड़कली में धरना चलाया था, तो उसको मैंने यहाँ पर इसको नोटिस भेजकर DC को कि आप इस तरह पूरे मेवात में धारा 144 नहीं लगा सकते, उसको खत्म करवाया। अभी ड्राइवर भाइयों की जो बात आई, जो ड्राइवर भाई आपको कहते हैं कि 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ड्राइवर किसी चोटी को जानबूझ कर नहीं मारता, उनके लिए भी हमने आवाज उठाने का काम किया। और आपने देखा कि पुराने में पहले कोर्ट नहीं हुआ करती थी, आपको अपने केसों के लिए फिरोज का जाना पड़ता था, लेकिन आपने हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाकर पुराना में परमानेंट कोर्ट बिठाने का काम किया। अभी आपने देखा कि आपके घरों से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, आपकी कारों को उठाया पुलिस ने, उनके चालान किए, उसको हमने उनको नोटिस भेजा। हमने कहा कि जो रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनका आप चालान करते हो तो समझ में आता है, लेकिन घरों में खड़े हुए व्हीकल का आप चालान कैसे कर सकते हो, उसको हमने रिकॉर्डिंग का काम किया। ये सारे काम हमने एक वकील के तौर पे किए हैं, क्योंकि एक ताकत होती है हाईकोर्ट के वकील में। लेकिन हम आम जनमानस जो है, अभी हमने सोचा, अभी गर्मी के मौसम में आपको पता होगा कितनी किल्लत आई थी पानी की और बिजली की। हमने गाँव में प्रशासन से, DC से बात कर आपके गांव में फ्री टैंकर पहुंचाने का काम किया। ये सब आपको पता है। हमने पूरे दिन में 500 हजार लोगों के कॉल पे बात किए कि वहां पानी की कमी है, वहां दिक्कत आ रही है, वहां पानी पहुंचाओ। गर्मी के मौसम में मई जून में बहुत से लोग आपके नेता आराम कर रहे थे, लेकिन हम आपके लिए कॉल ले रहे थे, हम आपकी बात सुन रहे थे। जहाँ पानी की दिक्कत थी, जहाँ बिजली की दिक्कत थी, वहां हमने पहुंचाने का काम किया। ये सिर्फ हमने एक वकील के तौर पे, एक अपनी ताकत के तौर पे हमने काम किया है। लेकिन हम 15 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। अभी हमने कांग्रेस पार्टी से हमने टिकट मांगा पुनाना से, अगर आपने हमें ताकत दी तो हम सब मिलकर पुनाना को, जो बदहाली के आंसू रो रहा है, हम इसको खुशहाल पुनाना बढ़ाएंगे और यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, यहाँ सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, यहाँ की सड़कों को 4 लेन किया जाएगा।
और आपने देखा ना यहाँ पीने का पानी है ना यहाँ नहरी पानी है। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आपको नहरी पानी भी मिलेगा और आपको पीने का पानी भी मिलेगा। यहाँ के युवा नशे का शिकार हो गए हैं, बेरोजगार हैं। यहाँ के युवाओं को मेरी ये आपसे मैं वादा करता हूँ, ये मेरा संकल्प है कि हर घर के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। बड़ी कंपनियों को यहाँ लाया जाएगा, फैक्ट्रियों को यहाँ लाया जाएगा, उनमें आपको प्राइवेट नौकरियां दी जाएंगी। आपके यहाँ अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है वो सिर्फ जच्चा बच्चा का केंद्र बन के रह गया है, वहां पर कोई इलाज नहीं होता। हम आपको ऐसी अस्पताल बना के देंगे इसमें कैंसर से लेकर टीबी से लेकर दमा से लेकर बीपी से लेकर और आपके बुखार से लेकर सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। और आपको बाहर, मेवात के बाहर और बल्कि पुराने के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे शिक्षा के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूलों में हम मास्टर लेकर आएंगे। यहाँ पर पुराना में कम से कम यूनिवर्सिटी बनेगी। अगर यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी तो यहाँ बड़ा विद्यालय, यहाँ बड़ा कॉलेज बनाने का काम हम करेंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि आप इनको बार बार मौका दे देते हैं। जो आपके मुद्दे हैं, ये मुद्दों की बात कभी नहीं करते, आपकी जरूरत की बात कभी नहीं करते, आपको क्या तकलीफ है उसकी बात कभी नहीं करते। इन्होंने सिर्फ अर्ची पर्ची लगा रखी है, इस बार आप बढ़ना, इस बार मैं बढ़ जाऊंगा। इन्होंने जो इनकी जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपकी जरूरत है, वो इनकी बिरयानी में और इनकी डीजे की आवाज में दबके रह जाती है। इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। ये 5 साल के लिए आप विधायक बनते हो या चुन के भेजते हो। अगर आपका दमदार विधायक होगा, आपका पढ़ा लिखा विधायक होगा, तो वो सीएम से कह के भी आपकी बात को मनवाएगा, विधानसभा में भी वो कर देगा। और शासन और प्रशासन, डीसी और एसपी और जो प्रशासन उसमें भी आपका दाव रहेगा और आपको किसी की औकात नहीं होगी क्योंकि आपको परेशान कर सके। लेकिन आप चुन के भेजते हो ऐसे लोगों जो सोते हैं, जिन्हें ना आपके मुद्दों की समझ है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उन्हें देश और दुनिया की जानकारी है क्या हो रहा है। वो यहाँ पार्टीबाजी बढ़ाते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं, थानों में लूटते हैं, उनके अपने दलाल बैठे हुए हैं। इसलिए ना किसी भी आदमी की आपसे 1 रुपया लेने की हिम्मत होगी, ना आपको कोई परेशान करेगा, ना गरीब आदमी को किस तरह की कोई परेशानी होगी, ना उसको लूट खसोट होगी, या भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहा हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सहयोग करें और आपने इतने साल इनको मौका दिया है, एक बार हाथ जोड़कर हमें भी मौका दें। इंशाअल्लाह पुराना की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगे। मैं आपका बेटा, आपका भाई बनकर, आपका सेवक और आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। मैं आपके ऊपर राजा नहीं बनूंगा। आप मेरा कॉलर पकड़ के मेरे से काम करवाएंगे। आप 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। लेकिन ये लोग जो आपको गुलाम समझते हैं, आपकी वोट लेकर आप 1 महीने में बिरयानी के चक्कर में, 1 महीने में नगद पैसे के चक्कर में, 1 महीने में कुछ लोग दारू के चक्कर में 5 साल के लिए अपनी वोट बर्बाद कर देते हैं। फिर आप 5 साल गाड़ी देते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। लास्ट में जब वोट आता है फिर आपकी डीजे के चक्कर में और आपकी बिरयानी के चक्कर में आपकी आवाज दबके रह जाती है, आपकी तकलीफें खड़ी की खड़ी रहती हैं। इसलिए जो आदमी काम कर रहा है, इसने काम किया है, इसकी मनसा है आगे भी काम करने की, तो ऐसे लोगों को मौका दें ताकि आपकी जिंदगी में भी और हम सब मिलकर पुराना कोई अच्छा पुराना बनाए। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। जो भी सर्वे वाले आए, कम से कम आप मेरा नाम लेंगे। भाई फारूक अब्दुल्ला जटन गांव से हाई कोर्ट का वकील है, वो यहाँ से तैयारी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देंगे। अगर यहाँ से टिकट मिला तो कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से मैं आपको कह रहा हूँ हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। और इंशाल्लाह इसमें शक और शुबा की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ से टिकट मिला और आपने हमारा साथ दिया तो इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवात, अस्सलाम वालेकुम।